प्रवीण सर पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम्पल ए भी है लगभग। तो पूरी प्रॉपर्टीज पर है, आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज करना है सबके साथ। तो चलो हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हटीला है ना, इसका डेरिवेटिव दिख रहा ना कुछ दिख रहा। इस तरीके के एग्जाम्पल हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में कहाँ पर किए, तो ये किए थे हमने इंटीग्रल प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में यूज किया था। इसका इस तरीके में हमने इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन के जो टाइप थे उनके सॉल्यूशन लाने में हमने इसका यूज किया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर है ना, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा कर दो। क्या कर दो? x इज इक्वल टू साइन। तो dx क्या होगा? ये cos थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? cos थीटा। अब हमें तो लिमिट भी पुट करना है ना भाई, लिमिट भी पुट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, या थीटा का लिमिट पुट करना है तो इसको तो संभालना पड़ेगा। तो ये ए को इधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड को आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया? एक्स बाई ए, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो फंक्शन भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना। या अगर जीरो पुट कर दूं तो थीटा कितना हो गया? जीरो हो गया। लेकिन यही साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर मैं ए पुट कर दूं तो ए बाई ए होगा, और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है भाई? पाई बाय 2 की। तो थीटा कितना मिला? पाई बाय 2 मिला। ये समझ में आया क्या मैंने क्या किया? मैंने पहले बताया ऐसे एग्जाम्पल अपने इंटीग्रल जो फार्मूलीज है उसको डिफाइन करने के लिए यूज किया था। ठीक है, तो आई इंटीग्रेशन ऑफ, या जीरो से कितना आया? पाई बाय 2। ध्यान दो, तो यक्स कितना हुआ? ए साइन थीटा हुआ, और प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह ए साइन, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और dx क्या मिला है हमें? dx क्या मिला बता दो? तो कितना आया? ये cos थीटा, और ये हो गया d थीटा। समझ में आई क्या चीजें? ठीक है, अब यहाँ से देखो अंडर रूट से ए स्क्वायर कॉमन निकलता है, बाहर आ गया है तो कितना हो जाएगा? ए बन जाएगा। तो यह आएगा 0 to पाई बाय 2, और ये कॉस थीटा, और यहाँ पर देखो ए साइन थीटा, प्लस यहाँ से अंडर रूट से ए स्क्वायर कॉमन निकालो, रूट के बाहर आ गया तो ये आ गया, और यहाँ पर क्या आया? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा? कॉस बनेगा। तो ये आ गया पाई बाय 2, ये आ गया 0, और ये आ गया कॉस एक्स, और ये आ जाएगा ये साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। आपको थोड़ा थोड़ा फील होता होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये आएगा डी थीटा, या थीटा होना, मैंने एक्स लिखा था, सॉरी। ठीक है, यहाँ से ये निकलेगा, कट जाएगा, ये निकल के कट जाएगा, तो क्या आएगा? 0 to पाई बाय 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया थीटा। इसको मान लो y। अब यूजिंग, आपको पता है किंग में मैंने बेसिक में पढ़ाया हुआ, में किंग में सेम एज इट इज प्रॉब्लम आया था। किंग जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो या तो किंग लिख नहीं सकते क्योंकि वो तो ऑफिशियल नेम है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो यूजिंग प्रॉपर्टी, देखो थोड़ा सा डिंचक कलर ले लेता हूँ एक आधा, ये गुलाबी लेना पड़ेगा, है कौन सा? यूजिंग प्रॉपर्टीज
अब ढिंचैक डीजे है तो ढिंचैक कलर नहीं हो सकता क्या? हो ही सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 0 to a एफ ऑफ एक्स हो तो 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये किंग में सब पार्ट करके मैंने लिख के दी हुई है और हमने एग्जाम्पल भी उस पर लिए हुई है, ठीक है। तो अपलोड हो जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूँ, ये तो ऑफलाइन में पढ़ ही रहे, ठीक है। आई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो तो ये क्या होगा 0 to π/2 और यह आ जाएगा cos π/2 माइनस थीटा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मतलब ये दोनों की एडिशन करके थीटा से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी देख लेना, अगर प्रॉपर्टी नहीं देखी होंगी तो कुछ भी नहीं आएगा भैया, ऐसे वीडियो देख के एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं, बेसिक नहीं देखा होगा तो, ठीक है। तो यह आ जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा और ये आ गया cos π/2 माइनस थीटा। तो अलाइड एंगल आपको पता है ना, घुमा दो, ऊपर में क्या हो जाएगा 0 π/2, ये बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये बन गया सेकंड। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, ऐड 1 and 2, दोनों को ऐड कर दिया। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो 1 में और 2 में क्या है, देखो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर की क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगी। तो ये i इज इक्वल टू 0 to π/2, तो यह क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये आ गया dx। दोनों कट गए, बचा क्या, अरे दोनों कट गए तो बचा क्या 1 और ये आ गया डी थीटा, या भी डी थीटा करो तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा, तो ये आ गया π/2, ये आ गया 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो इसका आंसर आ गया π/2। सही है आंसर, देख लो एक बार, π/4 है। ओ सॉरी सॉरी, देखो यह ऐड कर रहा हूँ तो यह i प्लस आई बच गया था, या 2i हो जाता था, या कितना हो जाता 2i हो जाता था, और ये 2i होने के बाद ये देखो या 2i होता था, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, तो ये आ गया 2i इज इक्वल टू π/2 और ये 2 इधर जाता था, i इज इक्वल टू π/2। देख लो भाई, हम 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो 1 का था हमारा, या इसके यहाँ एक i था और 2 के इसके यहाँ i था, i प्लस आई कितना होगा 2i होगा, ये भूल गए थे हम लोग, इसलिए आंसर थोड़ा सा हमारा रॉन्ग आया था, बाकी तो किया तो हमने सही है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो जाए बाय से हो, ठीक है। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आया 0 to π/2, देख लो एक बार, tan x dx, सही है। तो मुझे लगता है ये एग्जांपल तो मैंने तो वही पढ़ा दिया था, कहा जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब, ये वाली तब पढ़ाया, देख लो आप। फिर भी हम एक बार फिर से करते हैं, देखो या यूजिंग प्रॉपर्टी होगी, कौन सी होगी, यूजिंग प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम लोग, या अभी जो की वो वाली 0 to a एफ ऑफ एक्स, यूजिंग किंग ही करने वाले, लेकिन लिखना नहीं हो, ऑफिशियल नेम नहीं है, तो लिख दोगे और बोलोगे हम हमारे सर ने पढ़ाया था ये किंग थी, हाँ तुम कैसे बोल रहे हो, गलत है। तो यूजिंग किंग नहीं लिखना है, ये पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है ना, तो बोल दोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो आए, और उसको किंग क्यों बोला जाता है ये भी मैंने आपको बताया था, π/2, ये हो गया π/2 माइनस
सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई, x से निकालना है tan π/2 माइनस एक्स, ये आ गया dx, 0 to π/2, ये हो गया log, तो ये हो जाएगा cot x। देख लो अच्छे से देख लो इसको, 0 to π/2, cot मतलब क्या होता है, 1/tan x होता है, ये आ गया dx। अच्छे से देख लो, तो ये आ गया I 0 to π/2, ऊपर जाएगा tan तो निगेटिव आ जाएगा, मतलब क्या होगा देखो, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा log tan x टू द पावर -1, -1 सामने आएगा, ये आ गया π/2 0, ये आ गया log tan x, ये आ गया dx। ये क्या दिख रहा है आपको, आई रिपीट दिख रहा है ना, देख लो जो गिवन है वही दिख रहा है, तो यह क्या होगा -i, इधर जाएगा तो 2i बनेगा 0, i इज इक्वल टू 0। देख लो सॉल्यूशन सही है क्या, सही है, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही कैसे हम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। उसके बाद एग्जांपल लेते हैं थर्ड वाला, तो थर्ड इसमें भी देख लो क्या होने वाला है, जिसको दिखता नहीं होगा देख लो, ऑनलाइन वाले बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिख के दिया है कि आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ 1/x माइनस 1, ये दिया है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दो, इसको 1 0 कर दो, ये आ जाएगा log, तो यहाँ एलसीएम निकाल लो, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया dx। तो यहाँ 1 0, ये आ गया log 1 माइनस एक्स माइनस log एक्स dx। कौन सा फार्मूला लगाया, log m/n वाला क्या होता है, log m माइनस log n, ये वाला फार्मूला लग चुका है, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक चीजें आने हो ना, ठीक है। अगर नहीं आती हो तो कोई भी सर कितना भी डीपली पढ़ा ले, ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, आपको नहीं आएगा। हर सर अपने अपने जब वो टॉपिक लगता है तब वो उस चीज के बारे में पढ़ाते हैं, और एक एक इंडेक्स खत्म करते करते यहाँ तक हम लोग पहुंचते हैं। तो पिछले वाला अगर इंडेक्स आपको पता नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज, फिर से वही करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग यूज करने वाले हैं 0 to a f ऑफ x इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x, ये हो गया dx। मतलब 1 को x, 1 में से x को क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ, ठीक है ना। तो चलो माइनस कर देते थे, तो क्या हुआ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट या सर्कुलर स्क्वायर कर देते, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, और ये बन गया dx, ठीक है जी। तो यह इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो गया लॉग, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -1 होगा +1, या माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, और ये आ गया dx, ठीक है जी। तो ये 1 1 कट गया, ठीक है, तो ये आएगा 0 to 1 log x माइनस log 1 माइनस एक्स dx। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो और इसको पॉजिटिव बना दो, इसको निगेटिव बना दो, log 1 माइनस एक्स माइनस log x, और ये आ गया dx। तो ये क्या दिख रहा है देखो, 1 to 0 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है, ये होगा dx। आप चाहो तो इसको सेपरेट भी कर सकते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखो इंटीग्रेशन, या माइनस कॉमन है, 0 to 1, तो ये हो गया log, अगर मैं सेपरेट कर दूं तो 1/x माइनस 1, ये dx दिख रहा है,
ये क्या दिख रहा है आपको, आई दिख रहा है, यहाँ पर आई लिख दो तो ये आ गया माइनस आई, इधर आके पॉजिटिव होगा 2i इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 आंसर है। देख लो सही है क्या गलत है, सही है। तो एक जैसे एग्जाम्पल चल रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारे 3 एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एक एग्जाम्पल और हम लोग ले ही लेते हैं, बाद में देखते क्या है, तो ब्रेक के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको चीजें समझ में आई होगी कि 0 to π/2 sin x माइनस कॉस एक्स 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको अगर हम लोग इनडिफाइनेट से करने जाए तो बड़ा दिक्कत देगा। अब बड़ा दिक्कत ऐसे देगा, ये इधर होता तो बात अलग थी, ये इसके साथ आ गया, बराबर है। तो इसको ऐसे कुछ एग्जाम्पल है वो डिफाइनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं, इनडिफाइनेट से होते नहीं, क्योंकि लॉज में नहीं बैठते। बिटाना है तो बड़ी तकलीफ से उसको बिटाना पड़ता है। तो चलो हम लोग करते हैं अभी इस एग्जाम्पल को, या यूजिंग प्रॉपर्टी लगा दो, वही प्रॉपर्टी यूज करने वाले, किंग का सब पार्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं हम लोग, 0 to ये एफ ऑफ एक्स, और ये में से एक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये में से एक्स क्या कर देंगे, माइनस, यही प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले। चलो करो, तो ये आए, देखो ये π/2 है, 0 to π/2, या देखो क्या होगा, साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, और नीचे में क्या होगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स, ये आ गया dx। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपको। अब साइन अलाइड में घुमा दो तो ये कॉस बनेगा, ये साइन बनेगा, ये सॉरी, अच्छा क्या हो रहा है, हाँ, ये क्या बनेगा, साइन π/2 माइनस एक्स, ये कॉस बनेगा, ये साइन बनेगा, ये कॉस बनेगा, ये साइन बनेगा, तो बना दो, ठीक है। 0 to π/2, ये आ गया कॉस सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन। नीचे में देखो कोई डिफरेंट नहीं आया है, ये इंटू है तो ये इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ क्या हुआ, साइन पॉजिटिव था तो निगेटिव आ गया, कॉस पॉजिटिव था तो निगेटिव आ गया, तो ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या हुआ, आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया dx। तो आपको ये आई दिख रहा है जो गिवन है, वो इधर आने के बाद 2i हो जाएगा, ये 0, आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3x² माइनस 3 माइनस 6 5/2 dx। इसको दो तरीके से किया जाता है, एक तो आप 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू कुछ तो भी रख दो तो वाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, ये तरीका है। या फिर किंग का जो सब पार्ट वाली इंटीग्रेशन की आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, डिफाइनेट इंटीग्रेशन की, उससे दोनों में से किसी में भी कर लो तो भी आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज कौन सी वाली यूज करेंगे हम लोग, 12 बताओ, 0 to a f of x इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ये वाली यूज करो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से करो, दोनों भी इसमें बात क्या होगी, एक ही होगी, आंसर सॉल्यूशन जो भी आएगा सेम ही आएगा। या होगा 0 to 3
या हो जाएगा ए मतलब कितना है हमारा 3 है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स और उसका पावर 5/2 dx। ठीक है, तो ये आएगा 3 × 0 होल स्क्वायर, सॉल्व करना 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हुआ 6x। और यहाँ पर देखो क्या होगा, 3 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 प्लस एक्स टू द पावर 5/2, ये आ गया dx। 3 3 गेट कैंसल, कैंसल हो जाता है। तो यह बचा क्या, आई इंटीग्रेशन 0 to 3, इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और यह क्या बन जाएगा 3 3 कटने के बाद एक्स टू द पावर 5/2 dx। एक्स टू द पावर 5/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3 = 0। देखो या पावर 2 है या 5/2 है, प्लस 5/2 मतलब कितना होगा 4 प्लस 5 9, 9/2। तो क्या आएगा, हमें x टू द पावर 9/2 सेपरेट भी करते जाते साथ में 6 = अब यह कितना आया, देखो इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 5/2 तो कितना आएगा 2, आ गया 7/2, तो x टू द पावर 7/2 आया, प्लस 9 x टू द पावर 5/2, तो यह कितना आएगा 0 to 3, 0 to 3। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया, साथ साथ क्या किया उसको सेपरेट भी कर दिया, दोनों स्टेप साथ में किया। ठीक है, अब आपको फ्रैक्शन का पता है पावर कैसे सॉल्व होता है, इन दोनों के एडिशन न्यूमरेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर जो है वो, तो x टू द पावर 11/2, 11/2 और ये आ गया 3, 0 माइनस 7 एक्स टू द पावर 9/2 अपॉन 9/2, तो यह कितना आएगा 3 0 प्लस ये आ गया 9 एक्स टू द पावर 7/2, 7/2 और यह कितना आएगा 3 0। ये 2/11 बाहर निकला, देखो बाय 2 मतलब रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 टू द पावर 11 और ये 0 बन जाएगा, तो बराबर है। तो यह आएगा 6, तो ये उल्टा होके जाएगा तो 12/9 कर दो, तो ये आएगा 12/9 और बाय 2 मतलब रूट होता है एक्स टू द पावर 9। ठीक है, और ये रूट 0, यहाँ भी तो वही होगा, ये रूट एक्स टू द पावर 7, ये 0 ले लो एंड में, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब रूट में आपको पता है 2 मिलके एक बाहर निकलता है, तो 10 तक सॉल्व होगा ना, t टू द पावर 10 मतलब 5 बाहर निकलेगा, मतलब 3 टू द पावर 5 इंटू √3, ये हो गया -12/9, ये इसका हो गया। ठीक है, और 12/9, तो या देखो 8 तक, हाँ एक्स टू द पावर 8 उसका हाफ कर दो तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा 3 3, सॉरी ये 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब ध्यान दो ये कितना है 9, 8 तक का हाफ निकलेगा बाहर मतलब 2 टू द पावर 4, ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, और अंदर बच रहा है √3। तो उसके बाद में क्या आया, यहाँ पर देखो +9, 9/9, ये 18 ये आएगा 18/7, तो यह 18 कितना आएगा 7, ये अपन थोड़ा सा गलत हुई थी, तो 7 है तो 6, तो ये 3 √3 यहाँ तक आ गया। अब आगे कैलकुलेशन करना है, देखो यहाँ पर 3 टू द पावर 3 √3 कॉमन निकाल लो, तो 3 पावर निकला तो बचा 2 2, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 18, ये 18/11 हो गया। या देखो एक बाहर निकला 3, तो
यहाँ से एक 3 आएगा, ये कटेगा, ठीक है। तो यह 3 क्यूब होगा, 3 क्यूब और √3 बाहर निकाला तो 12 बाय कितना 3, तो यह कितना हुआ 4, तो यह -4 बचा, ठीक है। ये समझ में आएगा नहीं? यहाँ पर नहीं आया होगा तो देख लो, देखो पहले से बताता हूँ, नहीं आया होगा तो ठीक है। या ध्यान दो, यहाँ पर रफ वर्क करते, 12/9 इंटू 3⁴ है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 3 जा 9 और 3 4 जा आ गया, यहाँ से एक 3 कट गया तो 3³ √3 इंटू 4 है, तो 3³ √3 बाहर निकला तो कितना बचा, 4 बचा ना, बराबर है क्या नहीं? तो यह -4 हो जाएगा। अब यहाँ से ये बाहर निकला तो +18/7, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन के लिए तो जगह है नहीं, तो हम लोग इधर कर लेते हैं। देखो 3 3³ √3 और यह कितना है एक बार देख लो, 18/11 और -4 18/7, तो एक मिनट, 18/11 -4 प्लस 18/7, इन दोनों को पहले सॉल्व कर दो। 3³ √3, 18 कॉमन निकालो, बचा क्या 1/11 प्लस 1/7, ठीक है। और ये -4 आ गया, तो ये होगा 3³ म्हणजे कितना होगा 27, 27 √3 और ये आ गया 18, या एलसीएम निकालो 7 प्लस 11/77 -4, तो ये 27 √3, तो ये देखो 18 का क्यूब हो जाएगा, ये 18 का क्यूब, ठीक है, 18 का क्यूब डिवाइड बाय 77 -4, तो 18 का क्यूब कितना होता है, सॉल्व कर दो। 18 का क्यूब करो, जल्दी जल्दी मुझे बताओ 18 का क्यूब कितना होता है, ठीक है। और मैं इधर कर देता हूँ, 728, ये होगा 2, 728 और 2 3 5832, इतना बड़ा 5823, कर लो एक बार। हाँ सॉरी 18 स्क्वायर आएगा, सॉरी यह स्क्वायर आएगा, 18 स्क्वायर कर दो, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, सॉरी 324 आएगा, नीचे में 77 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन गलत हो जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर दो 27 √3 इंटू, तो बचा कितना 16 16/77। अब इनको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर होगा सही आ रहा है क्या देख लो, आंसर कितना आ रहा है, तो कितना आया, कितना 3 का पावर कितना 7/2, 7/2, ओके ओके, तो बस 16/77, बोर्ड के हिसाब से देखो इसको लिख सकते हैं हम 3³ और ये होगा 3 का पावर 1/2, 3 × 6 और 7, तो आंसर कितना आया हमारा 16/17 इंटू 3 ⁻7/2, तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसलिए कैलकुलेशन तो हमने बराबर किया, सॉल्व अच्छा किया, तो कैलकुलेशन, हाँ तो यार 77 ले लो ना, लिखने वाले को भी पता चल जाता है इधर 77 है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या पूरा तरीके से।
या फिर आप इसको पुट कर दो यम करके, फिर भी आंसर वही आएगा। आप करो किसी भी तरीके से। तो प्रॉपर्टी ने ये बताया कि भाई विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे हम लोग, देखो दोनों का लिमिट ऊपर नीचे के इसमें सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी सेम है। तो ऐसे समय कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, इवन एंड ऑड। देखो इन दोनों का लिमिट सेम दिखने को, सिर्फ साइन में डिफरेंट है, तो यहाँ पर इवन ऑड प्रॉपर्टी चेक होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एफ ऑफ एक्स फंक्शन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन मान लेते हैं। चलो एफ ऑफ एक्स मान लिया, एक्स क्यूब अपॉन 9x²। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो यह होगा -x³ और ये 9 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर। तो याद देखो ये माइनस कॉमन निकला, क्योंकि आपको पता है ऑड पावर हो और निगेटिव वैल्यू हो तो आंसर काय में आता है, निगेटिव में आता है। ये 9 माइनस x² हो जाएगा, ये माइनस एफ ऑफ एक्स दिख जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ऑड फंक्शन। क्या हुआ, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन जब भी आता है तो वो क्या होता है, जीरो। तो इसका आंसर कितना हुआ, जीरो। समझ में आया क्या, ठीक है, जीरो आया। आंसर तो सही है ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही मामला आ रहा है, देख लो यहाँ पर लिमिट क्या आ रहा, अलग अलग आ रहा है, या -π/2 π/2 दोनों दिखने को सेम है। तो यहाँ पर भी हम लोग है ना इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो ये आ रहा है log 2 प्लस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है ये है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स यहाँ पर अप्लाई करते, तो ये 2 प्लस साइन क्या होगा, -x, बातें मत करो, 2 माइनस साइन प्लस एक्स, ये पुट कर दिया। तो आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स, और ये आएगा 2 प्लस साइन एक्स। तो आपको ये उल्टा दिख रहा है ना, तो इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या होगा, log 2 प्लस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स। इसका पावर -1 होगा ना, -1 सामने आएगा तो ये माइनस log 2 प्लस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स। ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ, इसलिए आई कितना आया, समझ में आ गया क्या आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो 8 नंबर का। यहाँ भी हमें सिम वैसा ही दिख रहा है, देख लो यहाँ पर भी सीन उसी तरीके से दिख रहा है कि लिमिट जो है एक जैसे है, लेकिन उनका साइन डिफरेंट है। तो x माइनस π/4 माइनस 2 कॉस 2x dx। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको सेपरेट कर देता हूँ। सेपरेट करना मतलब क्या है, देखो π/4 माइनस π/4, ये x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और प्लस इंटीग्रेशन 0 टू π/4। तो ये π/4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और ये आ गया dx बराबर है। तो आप ऑब्जर्वेशन करो, ये I1 I2 मान लो, इसको I1 I2 मान लो, ठीक है। I इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। I1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले I1 को सॉल्व करेंगे। यह आया -π/4, ये आ गया π/4, ये x, ये 2 माइनस कॉस 2x। अभी इस क्वांटिटी को एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो x अपॉन 2 माइनस कॉस क्या है, रुको ना अपन देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
अभी फिलहाल तो I1 हमने लिया है। अब यहाँ पर माइनस पुट कर दो तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस टू, सॉरी क्या होगा, 2 माइनस कॉस 2 इंटू माइनस एक्स। तो ये कॉस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको पता है, 2 माइनस कॉस 2x, ये माइनस, तो यह क्या हुआ, माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब आई वो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, मतलब I1 कितना हुआ, हमें 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0। अब क्या चेक करना है, I2 चेक करना है। तो I2 को चेंज करते हैं। देखो I2 क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, और यह है पाई बाय 4 बाहर निकाल लेते, 1/2 माइनस कॉस एक्स। अब आप कॉस 2x, अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करोगे, यदि मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं तो भी ये पॉजिटिव आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो हम लोग नेक्स्ट इसमें लिखते हैं, इवन फंक्शन क्या होता है, I2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 बाहर है, या 0 टू पाई बाय 4 बन जाएगा 1/1 माइनस कॉस 2x dx आ गया, और सॉरी यार 2 है, ठीक है, यह क्या है, बराबर है। अब आपको ये प्रॉब्लम कैसे डील करना है पता है, कैसे करना पड़ता है इसको, तो बताएगा। हाँ, या पुट tan x इज इक्वल टू एम, और dx इज इक्वल टू dm अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर कॉस 2m 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम। लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये वाला पैटर्न बनता है। तो आप देख लो, अगर दूसरा प्रॉपर्टी के कुछ हिसाब से होगा तो या पाई बाय 4 से माइनस कर दो, तो पाई बाय 2 माइनस 2x, तो वह साइन आएगा। तो ऐसे कोई तो नई चीज बनने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पाई बाय 2 कॉस बनेगा तो साइन होगा, तो वो रिपीट नहीं कर रही है, रिपीट नहीं कर रही है मतलब कोई करके मतलब है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना हम लोग, और उसके बाद tan कितना है, पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू यम, तो यम इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया, ठीक है, और यहाँ यम इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। तो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4, और ये आएगा 1/2 माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, या डी एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। कैल्शियम निकाल लो, ये कट जाएगा, बराबर है। तो ये आ जाएगा पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4, आ जाएगा 1, ओ सॉरी 0 टू 1 आएगा, लिमिट चेंज हुआ है ना, 0 टू 1 आएगा, या लिमिट, या कितना आएगा, 0 टू 1, ठीक है। तो ये आ गया, अगर मल्टीप्लाई कर दो इससे 2 एम स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -1 प्लस एम स्क्वायर, और ये डी एम आएगा, डिनोमीटर कट जाएगा। तो ये आ रहा है पाई बाय 4 0 टू 1, तो 1 और 1 2 और 1 3 एम स्क्वायर प्लस -1 होगा ना, +1 होगा, 2 में से 1 गया +1। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई क्या, ठीक है।
अब ये सेटिस्फाई नहीं करता है, इसको बाहर निकालो तो π/12 होगा और 0 to 1 ये 1/m² या 1/3 ये हो गया dm। इसका रूट निकाल के क्या कर दो, स्क्वायर कर दो तो हमारा फॉर्मेट में बन जाता है। तो I2 कितना आया, π/12 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/m² प्लस 1/√3 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला दिख रहा है, 1/x² प्लस a², तो 1/8 tan इनवर्स x/a। तो ये आ गया π/12 tan इनवर्स m/1/√3 और ये आ गया 10। तो ये आ गया π/12। तो ये रूट क्या रहा, अरे हो या 1/a बच गया, सॉरी या 1/a बच गया, कैसे क्या छूट गया पता नहीं। ये π/12 ये 1/a 1/√3 tan इनवर्स m/1/√3 और इसका लिमिट कितना आएगा 1 और 0, ठीक है। तो ये √3 ऊपर जाएगा तो √3 π/12। आप 4√3 कर सकते हो नीचे, सॉल्यूशन देखते हैं बाद में क्या है। तो ये √3 ऊपर जाएगा तो tan इनवर्स √3 और ये आएगा 10, पुट कर दो तो √3 पाई ये 12 इंटू ये आएगा tan इनवर्स √3 इंटू 1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये √3/12 पाई, √3 किसकी वैल्यू है, π/3 की, तो ये आ जाएगा π/3। तो ये आ जाएगा π², यहाँ से √3 कट गया तो 12√3, करेक्ट है क्या आंसर, ये वाला 6√3, ऊपर 6 है और नीचे पाई नहीं है, 6√3 6√3। तो यह गलती कहाँ हो गई, एक 2 की। ओ एक मिनट, यदि सुनो मेरी बात, सुनो, यदि ये इवन प्रॉपर्टी है, यदि ये इवन है तो यहाँ पर भाई 2 लगते आएगा, कितने 2। तो ये 2 हम लोग भूल गए थे, ये 2 हम लोग भूल गए थे, ये देना पड़ेगा। ये 2 लगेगा तो या 2 आएगा, तो या 2 इंटू, तो या 6 कर दो यहाँ से, ये 2 कटेगा तो कितना आएगा 6, तो यह आया 6 √3/6, यहाँ भी 6 होगा, ये कट जाएगा तो ये 6 आएगा। समझ में आया क्या, कहाँ से 6 आया, तो ठीक है ना, क्योंकि इवन प्रॉपर्टी 2 लगाया नहीं था हमने, तो अभी 2 लगा दिया, ठीक है। तो समझ में आया आपको एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। चलो 9 नंबर करते, 9 नंबर के तरफ ध्यान दो। 9 नंबर भी क्या बोल रहा है कि 9 नंबर भी ये बोल रहा है कि अलग अलग है क्या, एक जैसे है लिमिट और निगेटिव का डिफरेंस है -π/4 तो हमें यहाँ पर इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी देखना पड़ता है। ये f(x) के लिए पुट कर दो तो f(x) इज इक्वल टू x³ sin टू द पावर 4x, f(-x) पुट कर दो तो -x³ sin टू द पावर 4, ये -x, तो ये -x³ ये sin टू द पावर 4x, तो ये -f(x) मिल रहा है, f(-x) बराबर ये कौन सी है, ऑड है,
इसलिए आई कितना आएगा, 0 आएगा। तो 9 नंबर आपको समझ में आई? हाँ, इजी थी। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो 10 नंबर थोड़ा सा हटीला क्वेश्चन है। देखो, अगर आप ध्यान दो, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्वेश्चन बढ़ता है प्रॉपर्टी लगाने से, किंग वाली सब। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, देखो, तो हमें तो सॉल्यूशन निकालना है, तो या क्या करते हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, tan थीटा। तो ये dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मतलब ये dx की जगह क्या आएगा, हमें सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और हमें x की वैल्यू क्या मिली है, tan थीटा। तो हमें तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो लिमिट थीटा में निकालना पड़ेगा। तो ये x इज इक्वल टू tan थीटा है, इसको इधर लेके चले जाओ तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब हम लोग वैल्यू पुट करते, देखो 0 पुट कर दो, tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 ही होता है, पहला 0 लिमिट मिल चुका है। उसके बाद में 1 पुट करो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। लिमिट भी चेंज हो चुका है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ। तो अब ध्यान दो, अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4, ये आएगा log x की जगह है tan x प्लस 1, और नीचे में देखो tan स्क्वायर थीटा, या थीटा लेना पड़ेगा हमें, प्लस 1, और dx होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक बराबर है। तो ये होगा 0 टू π/4। तो ऊपर वाले को थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, 1 प्लस tan थीटा। शायद मैंने ये प्रॉब्लम किया हुआ है प्रॉपर्टीज में, बराबर है। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 0 टू π/4, या आया log 1 प्लस tan थीटा। 0 टू π/4 है, तो ये काम करो, यूजिंग प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी, वही किंग 0 टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आई 0 टू π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। अगर आपको याद है तो काय में प्रॉपर्टीज प्रूव करते समय मैंने लगा के किया हुआ है। तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू π/4, तो ये आ गया log 1 प्लस tan π/4 माइनस tan थीटा। tan a माइनस बी का फार्मूला है tan प्लस tan π/4 tan थीटा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। ये π/4 टू 0, ये log ये 1 प्लस ये 1 माइनस tan थीटा, और 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। एलसीएम निकाल लो, 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा
प्लस 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। टैन थीटा गेट कैंसल, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो आई 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। ठीक है, तो ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 माइनस 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टैन थीटा। आपको पता है एक आधे फंक्शन की वैल्यू हम करते हैं तो एक प्रॉपर्टी यूज किए थे हमने। एक प्रॉपर्टी क्या यूज की थी, यहाँ पर देखो, अगर a टू बी एफ ऑफ एक्स है तो a टू बी एफ ऑफ टी क्या होता है, इक्वली होता है दोनों। ये प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके या थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। इसको log 2 को बाहर निकाल लेते, कांस्टेंट चीज है तो log 0 टू 4 ये होगा log 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 ये हो गया log 1 प्लस टैन यक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो आप ऑब्जर्वेशन करो कि भाई ये वाला जो आई है, ये वाला आई और ये दोनों एक ही आए, तो हम इसको लॉग 1 मिनट, या थोड़ा सा गलत लिखा मैंने। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ज्यादा देर तक लेक्चर लेने की वजह से हो रहा है क्या ये पता नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ये log 2 एज इट इज, ये आ गया यक्स पाई बाय 4.0 माइनस, तो यार थीटा है तो थीटा ही रहने दो, आई बन जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉपर्टी की गरज ही नहीं है ना, क्योंकि हमने थीटा के लिए उसको सॉल्व किया है, बराबर है। तो ये आ जाएगा आई इधर लेके आने के बाद निगेटिव, इधर आने के बाद पॉजिटिव, आई प्लस आई 2 है, ये हो गया log 2। लिमिट पुट कर दो पाई बाय 4 वो है 0, ठीक है। तो ये 2 इधर आएगा तो I इज इक्वल टू पाई बाय 8 log 2, ये है आंसर। सही है क्या, सही है, ओके। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सही आ चुका है। तो किसी को कुछ दिक्कत अभी तक की, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं 11 नंबर, ठीक है। चलो हमारा 11 नंबर का प्रॉब्लम है, आप लोग समझ लो। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देख लो, नीचे का पावर छोटा है न्यूमरेटर तो या x³ + 2 है और यह आ रहा है, लेकिन एक हिंट यहाँ पर देखिए क्या दी हुई है। यहाँ पर ये देखो सेम दिया है, साइन डिफरेंट है, बराबर है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या लगाते हैं, इवन एंड ऑड लगाते हैं। इवन एंड ऑड लगाना है तो इसका देखो, अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं, देखो इनको अगर मैं सेपरेट कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1, ठीक है, -1 टू 1 x³ अपॉन √(x²+4), 2 बाहर निकाल लो, -1 टू 1 1 अपॉन √(x²+4), ये बन गया dx, ठीक है। आप देख लो सेपरेट कर दिए। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको I1 I2 दे देते हैं, I1 + 2 I2, क्योंकि पहचान में आने होना कि कौन सी चीजें कैसे हो रही है, इसलिए अलग कर रहे हैं। नहीं किया तो भी कोई दिक्कत है नहीं,
तो हम सबसे पहले तो I1 को सॉल्व कर लेते हैं। I1 क्या दिया है, -1 to 1 एक्स क्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया dx। अब देखो इस पार्ट को आप लोग है ना एफ ऑफ एक्स मान लो। क्या कर लो, इस पार्ट को एफ ऑफ एक्स मान लो। अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ तो एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, यदि मैं माइनस कर दूँ तो आप देखो यहाँ पर कर देता हूँ, छोटा सा पार्ट है ध्यान देना, फिर इधर अदर के लिए करते हैं। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स कर दूँ तो ये माइनस एक्स क्यूब और नीचे में अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, ये देखो ये निगेटिव निकला, बाकी चीजें आप सॉल्व करो ना सर करो, एक निगेटिव निकल चुका है ना ऊपर, तो हाँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। और ऑड फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। मतलब I1 कितना हो गया, I1 मिल गया हमें जीरो। ठीक है, तो वो जीरो मिल गया, तो ये पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमारा, नहीं तो वैसे तो हम लॉन्ग डिवीजन से अपन कर सकते हैं, आपको तो पता है, रूट रहे ना रहे लॉन्ग डिवीजन से कर लो। तो अब आगे चलते हैं इसके तरफ, I2 की तरफ। I2 की तरफ रुक करते तो I2 क्या है, -1 to 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप देखो अगर आप इवन आउट से इसको सॉल्व करोगे, इवन आउट से सॉल्व करेंगे तो ये इवन फंक्शन है, इवन दिख रहा है ना आपको, क्या है इवन। आप ना चेक करो तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ये माइनस क्या करता है बीच में पॉजिटिव कर देता है, तो ये इवन फंक्शन आता है। एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं माइनस रख दूँ तो इवन फंक्शन आता है। तो आप I2 को इस तरीके से लिख सकते हो, 2 इंटू 0 to 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको 4 को 2 स्क्वायर कर देता हूँ, ये 4 है, ठीक है 2 स्क्वायर कर दिया, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस 4 लिखा तो भी चलेगा, और इसका कितना आया 1 0। आप लोग वैल्यू पुट कर दो, आंसर चेकआउट कर दो क्या आने वाला है। ठीक है, तो 1 पुट किया तो यह आया लॉग 1 प्लस, यह आ जाएगा 1 प्लस 4, और दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ, तो याद देखो इसको है ना लोअर लिमिट पुट कर दो, तो ये मॉड कंप्लीट हो गया, माइनस लॉग 0 को पुट कर दो तो ये 0 बन गया, ये अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 4 आ गया, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, तो ये आ रहा 2 लॉग, या देखो ये 5 बनेगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, और ये हो जाएगा माइनस लॉग, तो ये 0, ये 4 रूट के बाहर आ गया 2, ये आ गया 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन लॉग 2, ये मिल जाएगा। तो ये मिल गया आपको, क्या मिल गया, I2। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आगे चल के I इज इक्वल टू I1 प्लस 2 I2, तो I1 कितना है, 0 है, 2, I1 कितना है देख लो, I1 आ गया 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 बाई 2, ये आपका सोल्यूशन। तो I क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, ये देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 बाय 2, ये आंसर आ गया। देख लो सही है क्या, सही है ना, तो आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। तो
आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा किस तरीके से किया। पहले दोनों को सेपरेट किया, क्यों किया, ये पार्ट मुझे ये दिख रहा था, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन से कर दो तो भी आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको अगर टाइम पर नहीं सूझ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन कर ही सकते हो। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लो सही है क्या नहीं है, चेकआउट कर दो क्वेश्चन को। ये क्या है, -a to ये है लिमिट x प्लस एक्स क्यूब बाई 16/x² dx। आपका क्या करो, आपको पता है कि भाई खुद का एक सेंस रहता है ना, अगर इवन पाउडर पावर आ जाए तो भाई हमेशा वो पॉजिटिव बनेगा, या अब दोनों के ऑड पावर दिख रहे थे निगेटिव बनेगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इस चीज को एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। मान लिया एक्स प्लस एक्स क्यूब 16 - x²। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर हमको तो दिख रहा है डायरेक्ट जीरो करके ये कर ना दो। अरे ठीक है, डायरेक्ट जीरो कर दो, ये उसको तो बताना पड़ेगा ना, ये बोर्ड है ना, जे सीट या जे थोड़ी ना है। हम जो भी बोले कि अपने दिल से कर दो तो वो तुमको पता है, नहीं तो वो तो कॉपी समझेंगे। जब तक तुमको क्या चीज समझ में नहीं रिप्रेजेंट नहीं करोगे बोर्ड में, तो बोर्ड वाला मार्क थोड़ी, हाँ तुम कैलकुलेशन में कम ज्यादा एक आधी स्टेप कर दो तो चलेगा, क्योंकि वो समझ सकता है कि कुछ कुछ बच्चे शार्प रहते हैं। यार अभी सबको भी पता है एडमिशन के लिए एंट्रेंस होना है, एंट्रेंस में बहुत सी चीजें छोटी छोटी करते हैं, ये भी होता है, लेकिन पर्टिकुलर चीज तो वहां पर आनी ही चाहिए। ठीक है ना, तो याद देखो ये -x हो गया, ये -x³ हो गया, ये गया 16 - x आ गया, और ये माइनस हो गया, ये भी -x³ हो जाएगा, या 16 ये इवन पावर है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू हो गई, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा है x प्लस x³ अब 16 - x²। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स ही है ना, ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स ही है, तो -f(x), तो ये ऑड फंक्शन हो गया ना, क्या हो गया, ऑड फंक्शन। तो i इज इक्वल टू कितना आया, i इज इक्वल टू 0। समझ में आई चीजें क्या नहीं, पक्के में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, 0 to 1 t² 1 - t dt। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है, या तो किंग का सब लगा दो, मैंने जो पढ़ाया, या डायरेक्टली इसको टी पुट कर दो, एक ही बात है, दोनों भी कर दिया तो भी एक ही बात है। तो वो ज्यादा का सॉल्व करने में क्या होता है, वो लिमिट वगैरह चेंज करना पड़ता है। इसके इसके हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो हम सीधा सीधा किंग का सब लगा देते हैं, क्या होगा, 0 to a f of x इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स, ये लगा देते प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का क्या कर देते, यूज कर देते। अभी इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं तो आ इंटीग्रेशन 0 to 1, टी के जगह क्या होगा, अब 0 और ये 1 - टी उसका होल स्क्वायर, और ये √1 1 - टी, और ये आ गया डी टी। ठीक है, टी में फंक्शन दिया है, तो ये 0 to 1 इसको होल स्क्वायर को सॉल्व कर दो, 1 + t² - 2t, और ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये कट गया, √t dt पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये 0 to 1 है, ठीक है ना, या 0 है, ये 0 है, ये 0 to 1 है, तो इधर कर लेते, चलो नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो, 0 to 1, तो मतलब t² कितना हुआ, 1/2, ये t² - 2t + 1 और dt। ये क्या है, ऐसा भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखने को अच्छे होना, मेकअप करोगे तभी अच्छे दिखोगे ना, शादियों में जाते हो ना, हाँ
दुल्हन देखिए ना कितनी मेकअप करके आती है, आधी तो मेकअप से खप जाती है, बोलते हैं, अंगूर को अंगूर मिल गए, बराबर है ना। जब अंगूर का उत्तर जाता है तब पता चल जाता है कि भाई ये क्या असलियत है। अब लंगूर को अंगूर मिली क्या अंगूर को लंगूर मिली, वो पता नहीं चलता। तो ये आ गया 0 to 1, ठीक है। ये 1/2 + 2 पावर देख लो, तो 3 कितना 4, 5/2, ये t⁵ आ गया, या क्या आएगा 2, t⁵3/2। आप बोलेगे 3/2 कैसा, इसका पावर 1 है, इसका 1/2 है, तो 1/2 + 1 इसका एलसीएम निकालो तो 3/2 आता है। और यहाँ पर आएगा t⁵1/2 और ये होगा dt। आप चाहो सेपरेट कर दो, एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ कर दो, आंसर तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो चलो हम सेपरेट कर ही देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, नहीं तो एक साथ भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ कर देते हैं। चलो, तो यह t⁵ आपको बताया फ्रैक्शन वाला क्या होता है, एडिशन कर लो, ऊपर लिख दो 7/2, ये होगा 7/2 -2, t⁵5/2 5/2 प्लस t⁵3/2 3/2, ठीक है। ये कितना आया 0 और 1। अब कुछ लोग बोलेंगे ऑनलाइन में जो देखने वाले सर ने ये कैसा किया, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन आपको देखना जरूरी है, अगर देखा नहीं होगा तो आएगा नहीं भाई। तो ठीक है, अपर लिमिट 1 पुट कर दो, इसको उल्टा कर दो तो ये 2/7, तो ये 1 का पावर 7/2 माइनस ये 2 × 4/5, 1 का पावर 5/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा 2/3, 1 का पावर 3/2। अब 0 है, देखो अब कितना है, अब कितना है 0 है, या 0 पुट कर दो, तो दूसरा करने की जरूरत है क्या, नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा -0 0 कर दो, ठीक है, ओके। तो ये आएगा 2/7 -4/5 प्लस 2/3। अब देखो तीनों के टेबल में कॉमन नंबर कौन सा आता है, देखो तीनों के टेबल में नहीं आता हो, देख लो, ये होगा 10, ये होगा 28 और ये आ गया 35, या गलत हुआ था, सही बोली हो, तो यह कितना आया -18 35 प्लस 2/3। अब ये कर दो, इनका एलसीएम निकाल लो, नहीं ना, हाँ -54 प्लस 70 अपॉन 50 105 बराबर है, तो 16/105 16/105 सही आया। आप यहाँ पर गलती हुई थी, अपन ने कितना लिखा क्या 14 व 28 आया था, तो लिखने लिखने में फ्लो में हो जाता है। तो सभी आंसर आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो इनडिफाइनेट के हिसाब से, एक्सरसाइज 3.2 ए के इसमें है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन वहाँ लिमिट विमिट की झंझट बढ़ जाती है, इसलिए प्रॉपर्टी से किया हुआ अच्छा होगा सब्स्टिट्यूशन से किया बिना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो 14 नंबर का, इतना आसान है नहीं और हमें करना तो पड़ेगा, ठीक है। 0 to π दिया है, x माइनस साइन x cos 2x dx। अब देखो, आप जरा सा ऑब्जर्वेशन करो, इसको हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, सिंपल इससे भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे प्रॉपर्टी से कैसे, तो अगर मैं प्रॉपर्टी से कर दूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है।
तो अपन प्रॉपर्टी से करते, किंग की सब कर लेते। क्या है, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, इससे कर दो dx। इससे थोड़ा सा इजी जाएगा मुझे लग रहा है, बाकी चीजें बाद में देखते हैं हम लोग, क्या होता है ना क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो, आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, तो ये आ गया, क्या है 0 टू पाई मतलब पाई माइनस एक्स, ये आ गया साइन पाई माइनस एक्स, ये आ गया कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये आ गया dx। इस किसी भी चीज में है ना, इधर साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर अलाइड एंगल देख लो आप, अगर अलाइड एंगल देख लो तो पाई या साइन प्रेजेंट होता है, कॉस एब्सेंट रहता है, लेकिन क्या होता है स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस अबाउट आपको पता है नो चेंज रहता है अलाइड एंगल, कोई चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक होता नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये चेंज नहीं होने के वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, देखो साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया dx। अभी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 टू पाई, ये पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर आ चुका है, और ये आ गया माइनस एक्स 0 टू पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये चीज क्या दिख रही है, आई दिख रही है, देख लो तुम, आई दिख रही है। तो इधर कितना आया फिर, देखो वो आई दिख रहा है, तो इधर आ जाते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू पाई बाहर निकाल लो, 0 टू पाई साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आई, आई को इधर लेके जाओ, आई प्लस आई मतलब कितना हुआ 2i, ये पाई 0 टू पाई। तो क्या करता हूँ देखो, ठीक है, या साइन एक्स लिख देता हूँ, या एक कॉस एक्स लिख देता हूँ, या एक कॉस एक्स लिख देता हूँ dx। कोई दिक्कत हुई नहीं, एग्जाम्पल को छोटा बनाना है हमको तो कुछ ना कुछ तो तरीका करना पड़ेगा। ये हो गया पाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे 2 दे देता हूँ, ये 0 टू पाई, या 2 दे देता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया dx। अब चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। या ही देखो, कॉस रख दो, साइन का डेरिवेटिव कॉस का साइन माइनस dx, और यहाँ पर ही तो हमारा सॉल्व होता है इतना लंबा करने से, सही क्या है। तो ये आ गया 2y पाई बाई 2 0 टू पाई, अपनी मर्जी आप चाहो ऐसा कर दो। ये आ गया साइन 2x इंटू कॉस एक्स dx। आपके पास एक फार्मूला है कि 2 साइन 2x इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, क्या है फार्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला है। तो हम इससे भी कर सकते हैं, देखो ये 2 पाई इधर लेके आ जाओ तो ये पाई बाय 4 हो गया। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, हम पाई बाय 8 कर देते, एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन होगा, 2i वैसे रख देते। चलो 2i ऐसे रख दिया, या पाई बाय 4 कर दिया, या 0 टू पाई 2 साइन 2x कॉस एक्स dx। मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं किया, चलो आपको सब्स्टिट्यूशन से बहुत सारे एग्जाम्पल पता है, और कुछ होता है क्या वो देखने के लिए हम लोग कर रहे हैं इसको। तो या 2 आ गया, तो अगले इसमें क्या होगा अपन नेक्स्ट स्लाइड पर लेंगे, या क्या था 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 0 टू पाई 2 साइन 2x और कॉस x dx, ये दिया है। तो आप देखो यहाँ पर
तो ये π/4 ये क्या आ जाएगा साइन 2x प्लस एक्स, ये आ गया 0 टू पाई, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन 2x माइनस एक्स, ये आ गया dx। ठीक है जी, ठीक है। तो ये 2 आया था, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये π/8 बन गया। ठीक है, कितना बन गया π/8। तो ये आ गया 0 टू पाई साइन 3x प्लस ये आ जाएगा 0 टू पाई साइन एक्स, ये आ गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आई क्या नहीं आई? समझ में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन से एग्जाम्पल कर सकते थे, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये आ गया π/8। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो कॉस को बाहर निकाल लो अभी का, और ये आ गया 0 टू पाई। ठीक है, क्या होगा 1/डेरिवेटिव/3। ठीक है, प्लस साइन का माइनस कॉस, ये आ जाएगा कॉस एक्स, और ये आ जाएगा π/2 ठीक है, तो ये आ गया π/8, और यहाँ पर हो जाएगा -1/3। अब पुट करो cos 3 पाई माइनस कॉस 0, ठीक है, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर कर चुके हैं हम लोग। तो याद देखो, मेरे हिसाब से गाइड वाइड के हिसाब से मैंने छोटा करवा दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये -1/3, तो कॉस देखो आपको पता है 3 पाई इधर आता है, इधर इवन सिस्टम रहती है, इधर ऑड, ये /2 वाली रहती, बराबर है ना। तो यहाँ पर तो कॉस निगेटिव होगा माइनस, और ये 0 पर माइनस, और ये आ गया माइनस कॉस पाई कितना है -1, कॉस 0 -1। ठीक है ना, चीजें निकल के बाहर आ रही है, देख लो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो या देखो π/8 -1/3, ये बन गया -2, और ये -2, तो ये +2 आ गया, तो ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो गया, तो ये 2/3 प्लस 2, 3 to the 6 और 2 8, तो ये π/8 और ये 8/3, ये कट गया तो π/3 आंसर आ गया। सही है, देखो मैंने पूरा अलग एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, रेगुलर हिसाब से नहीं करके दिया, अलग कर दिया। आप अगर चाहो तो या सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, तो भी आंसर क्या आएगा वही आएगा। ठीक है ना, अब करने को अपने पास समय नहीं है तो करवा देता था, सभी चीजें क्या होती है एक साथ जैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप भी देख रहे हैं पीछे में टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन ये है, तो उसी हिसाब से ये चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा दिखता नहीं होगा तो लिख के देता हूँ, 0 to 1 log √1 माइनस x², ये बन गया dx। आप ध्यान दो, एग्जाम्पल में हम इसको है ना बाय पार्ट से कर सकते हैं। अब देख लो बाय पार्ट से, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव के जगह ये साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर log x आ जाता है। फिर साइन इनवर्स का तो हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है, फिर वाव और मैटर होगा log और साइन इनवर्स x, तो वह अरिथमेटिकल होता तो काम जम जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या आया log आ गया, और सेकंड टर्म हम फर्स्ट टर्म log लेंगे लेट के हिसाब से। आप देखो ना, अगर मैं इसको बाय पार्ट से सॉल्व कर रहा हूँ तो log x, इसका साइन इनवर्स x हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा इसका साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा log x।
अब देखो यहाँ पर दिक्कत होंगी ना, क्योंकि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं है। पता है क्या, मतलब बाय पार्ट के अंदर बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। मतलब लॉग को हमको फर्स्ट टर्म वैसी रखनी पड़ेगी, या 1 मानो फिर इसका बाय पार्ट सॉल्व करो। अरे बापा बापा, लंबे में जा रहा हो कार्यक्रम। तो चीजें है ना घूम रही है, तो हमें तो इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं चाहिए भाई। होना क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी यहाँ पर पुट यक्स इज इक्वल टू मान लेते साइन या क्या मानते थीटा, ठीक है, साइन थीटा मान लेते, और ये dx इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा, और ये आ गया डी थीटा। करना पड़ेगा ना हमें, x इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो ये साइन इनवर्स है 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इधर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना है 1 है, 1 पुट कर दो, तो थीटा कितना आएगा π/2 आएगा। आपने बताना था, इतना बड़ा एग्जाम्पल करके मिटाना पड़ा, ठीक है। तो यह कितना आया है, चलो हम लोग कर सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो यह आ गया फिर हमको देखो, यह आ गया log साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बन गया डी थीटा। तो ये i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन थीटा, और ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर क्या होगा बाहर आएगा, तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया डी थीटा, गेट कैंसल, तो बचा क्या 0 to π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। या तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग है ना क्वीन प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्वीन प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो 0 to 2 ये हो तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर हो, तो या 0 to a क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to a माइनस एक्स डी एक्स करते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ देख लो यहाँ पर क्या है, पहले चीजें देख लो उस हिसाब से। यहाँ पर देखो, अब एडजस्टमेंट करता हूँ 0 या 2 दे देता हूँ, या π/4 कर देता हूँ। लिमिट को देख लो, यहाँ पर लिमिट कितना दिया था हमें π/2, तो 2 लाना था, तो या 2 दे दिया या π/4 दे दिया, तो चीज एक ही बन गई हो, ठीक है। उसके बाद क्या था, लॉग साइन थीटा था, क्या था, थीटा था, देख लो साइन थीटा था, आप देख लो, और डी थीटा, ठीक है। तो यह कितना आया डी थीटा। अब हमें क्या करना है, देख लो अब हमें क्या करना है, या हमारे प्रॉपर्टी के हिसाब से 0 to a कितना है π/4 लॉग साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग साइन 2a मतलब 2a मतलब ये पूरी क्वांटिटी मतलब π/4, तो ये कट जाएगा, तो यह कितना आएगा π/2 माइनस थीटा, ठीक है जी। तो यह आएगा या 0 to π/4, ये हो गया लॉग साइन थीटा, और यह हो गया प्लस 0 to π/4, ये हो गया लॉग π/2 माइनस थीटा मतलब कितना होता है कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया 0 to π/4
लॉग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया डी थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं देख लो, 0 to π/4, ये हो गया लॉग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 डी थीटा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या आया, I इज इक्वल टू 0 to π/4 और ये आ गया लॉग साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा। ठीक है, तो हम 0 to π/4, ये आ गया लॉग साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2 और या 0 to π/4 कर देते हैं और या 1 कर देते हैं, ये डी थीटा। अब आपको पता है कि हम लोग इसको I1 I2 लिख सकते हैं, तो इसको I1 मान लेते, ये लॉग इसको पूरे के पूरे को लॉग 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते, I2 मान लेते, सॉरी I2 मान लेते। ये तो ब्लॉक हो गया हमारा, इसमें वैल्यू बाद में पुट करनी पड़ेगी। अब I1 को सॉल्व करते हैं। I1 देखो यहाँ पर दिख रहा है 0 to π/4 और ये दिख रहा है लॉग साइन 2 थीटा और ये हो गया डी थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं देखो, पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी मान लेते, तो 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो गया और डी थीटा इज इक्वल टू 1/dt बन गया यहाँ पर डी थीटा। अब हमें ये लिमिट भी तो पुट करना पड़ेगा, तो एक लिमिट 0 है तो ये 0 बन गया और दूसरे का क्या होगा देखो, 2 थीटा इंटू π/4, तो ये t इज इक्वल टू कितना आ गया, π/2। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हम लोग, हम पुट कर देते तो I कितना होगा देखो, 0 to π/2 लॉग साइन t और ये 1/2 क्या हो गया dt। आप देख लो, अगर मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, कौन सी, a to b f ऑफ x इज इक्वल टू a to b f ऑफ t, ये dt हो सकता है, बराबर है। तो t तो डमी रहता है, आपको पता है, तो ये चीज क्या बन गई, नथिंग बट क्या बन गई, I इज इक्वल टू 1/2 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, 1/2 I बन गया, तो I1 क्या हो गया, 1/2 I हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो I1 हमारे पास निकल के आ गया। अब हम लोग निकालते हैं I2। I2 क्या था, log 2 इंटू 0 to कितना था, π/4 इंटू 1, 0 to π/4 ये 1 डी थीटा था। तो इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा और अपर लिमिट लोअर लिमिट π/2, ये आ गया 0, या 1/2 था क्या, नहीं था, सॉरी, log 2, तो हाँ, तो यह π/4 है, तो यह π/4 माइनस 0, तो ये आ गया पाई log 2 डिवाइड बाय 4, ये आ गया। ठीक है, अब I क्या है, I1 माइनस I2 है। I क्या है, I1 माइनस I2 है। ठीक है, तो I1 तो हमें मिल गया, I1 क्या मिला, 1/2 I माइनस I2 क्या है, पाई log 2/4। I1 को इधर लेके जाओ, I माइनस 1/2 I, तो ये माइनस π/4 log 2 ये मिला, तो ये होगा 2I, 2I में से 1 गया तो I 1/2 I मिल गया, तो ये आ गया माइनस π/4 log 2।
तो ये 2 इधर आएगा तो आई क्या होगा, तो ये 2 कट गया, -π/2 log 2। सही है आंसर। हाँ, पॉजिटिव आया क्या, तो पॉजिटिव आया होगा तो कहीं हमारा गलत हुआ होगा। लॉग को 1, हाँ इसको पावर में कर दो तो ये π/2 log 1/2 हो जाएगा। ये सही आंसर है। बोर्ड के हिसाब से मुझे बच्चे सामने टेक्स्ट बुक का एंड का आंसर बता रहे हैं, वही आंसर मैं यहाँ पर कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, नहीं समझ लिया है तो समझ लो, और अच्छे मुस्कान के साथ इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। और बार बार वीडियो को देखो, समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट निकालो, नोट्स बना दो, और अच्छे मुस्कान के साथ इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। लाइक और कमेंट्स कर दो, साथ ही साथ दोस्तों में क्या कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।